कभी कभी हमारे जीवन के निकट ऐसी चमत्कारिक घटनाएं घटित होती हैं जिनके ऊपर विश्वास करना बड़ा मुश्किल सा प्रतीत होता है। लेकिन जब उन घटनाओं के बारे में पुस्तकों में पढ़ा जाता है तो वह विश्वास हमारे मन में स्थिर होने लगता है। ऐसी ही एक घटना कुछ वर्ष पूर्व राजस्थान के देवास गांव में घटित हुई। आइए हम बढ़ते हैं एक सत्य घटना की ओर। किस प्रकार वहां रहने वाले एक सेठ जी को जादुई चादर प्राप्त हुई। भक्त दिवाकर जी का जन्म राजस्थान के देवास ग्राम में हुआ था। उनके पिता श्री करमचंद वैश्य परम भगवत भक्त थे। श्री दिवाकर जी की माता भी बड़ी उदार हृदय और साधु सेवी थी। इस प्रकार श्री दिवाकर जी में भक्ति के संस्कार उनके रक्त में ही विद्यमान थे। श्री सीताराम जी आपके इष्ट और श्री अग्रदेवाचार्य जी आपके गुरु थे। श्री दिवाकर जी की संत सेवा में बड़ी निष्ठा थी। धीरे धीरे आपके यहाँ संत सेवा का कार्य बढ़ता गया, पर जगत का व्यापार और व्यवसाय करने की प्रवृत्ति आपके मन में घटती गई। फलस्वरूप आपके घर में धन का अभाव हो गया। फिर भी दिवाकर जी की उदारता और साधु सेवा में कोई कमी नहीं आई। जब भी आपके घर में सामग्री का अभाव हो जाता, आप अपनी गोदड़ी अर्थात एक कपड़े का विशेष चादर स्वरूप उसे किसी व्यापारी के पास गिरवी रखाकर पैसे ले आते, और जैसे ही आपके पास पुनः पैसे इकट्ठे हो जाते तो उस गुदड़ी को पुनः वापस ले आते। एक बार आपके घर पर 20 संतों की मंडली आ गई। घर पर खाने को कुछ था ही नहीं, अतः आपने अपनी गुदड़ी एक व्यापारी के स्थान पर गिरवी रख दी। उससे खाने का सामान ले आए, संतों का सत्कार किया। संयोग की बात, इस बार पैसे की व्यवस्था हो न सकी और आप अपनी गुदड़ी उस व्यापारी से छुड़ा न सके। धीरे धीरे समय बीतता गया। ठंड का समय आया। इस कड़ाके की सर्दी में आपसे सर्दी सहन करना बड़ा कठिन हो रहा था। एक दिन आप सर्दी में कांपते हुए उस व्यापारी के पास गए और उससे निवेदन किया, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे मेरी चादर वापस कर दो। जैसे ही पैसे की व्यवस्था होगी मैं आपका कर चुका दूंगा। परंतु उस व्यापारी ने चादर तो वापस नहीं की, बल्कि उनसे अपशब्द और कह दिए और उन्हें देखकर अपना मुख भी मोड़ दिया। भक्त दिवाकर जी इसे भगवत इच्छा समझकर वापस घर लौट आए। रात में ठंड के मारे नींद नहीं आ रही थी। आपका शरीर थर थर कांप रहा था और आपके मुख से परमात्मा का संकीर्तन चल रहा था। भगवान से अपने भक्त का दुख देखा नहीं गया। कहते हैं तब परमात्मा ने एक विचित्र चमत्कार किया। वह स्वयं एक रजाई लेकर चुपचाप इन्हें उड़ाकर चले गए। दूसरे दिन व्यापारी ने जब इनके शरीर पर नई रजाई देखी तो उन्हें देखकर उस व्यापारी को क्रोध आ गया और क्रोध में भरकर बोला, मेरे पैसे तो दिए नहीं हैं और अपने लिए नई रजाई बनवा ली। ऐसा कहकर उस निर्दयी वणिक ने उनकी रजाई छीन ली। रात में यह फिर थर थर कांपते हुए भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। ठंड के कारण नींद तो नहीं आ रही थी। भगवान फिर आए और आकर इनके शरीर पर नई रजाई उड़ाकर चले गए। अगले दिन जब व्यापारी ने पुनः इनके शरीर पर नई रजाई देखी तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उस व्यापारी ने पूछा, आपके शरीर पर यह रजाई पुनः कहाँ से आ गई? आपके पास तो धन है नहीं और बिना धन के नई रजाई प्राप्त नहीं हो सकती है। सच सच बताइए, आपके पास यह नई रजाई कहाँ से आई है? तब भक्त दिवाकर जी हाथ जोड़कर कहने लगे, अरे जो परमात्मा सबका रखवाला है वह ही आकर मेरी रक्षा करके जाता है। रात्रि के समय मुझे ठंड लगती है, वह मेरे सोने के बाद मेरे शरीर पर यह गोदड़ी रखकर चला जाता है। जब व्यापारी ने यह बात सुनी तो वह अपने कृत्य पर लज्जित हो गया। वह संतों के चरणों में प्रणाम कर कहने लगा, हे नाथ, मुझसे अपराध हुआ है, मेरा अपराध क्षमा करो। आज के बाद मैं कभी आपका अपमान नहीं करूँगा। तब भक्त दिवाकर जी उस व्यापारी को समझाते हुए कहने लगे,
मेरे ही अपमान की बात नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति का अपमान न करना। कोई अकारण ही आपके पास कर्जा लेने नहीं आता है। अवश्य उसके जीवन में कोई आवश्यकता रही होगी, तभी वह आपसे धन का सहयोग चाहता है। और घर पे आए किसी व्यक्ति की सहायता करने पर अनंत पुण्य प्राप्त होता है। तुम आज के बाद इस प्रकार अपने जीवन में पुण्यों को अर्जित करो। भक्त की बात सुनकर उस व्यापारी का जीवन परिवर्तित हो गया। तो अपने भक्तों का मान और सम्मान रखने के लिए परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जिस प्रकार भगवान श्री राम ने भक्त दिवाकर जी का मान रखने के लिए उनके तन पर रजाई ओढ़ा दी थी, हमारे ऊपर भी वह परमात्मा इस प्रकार कृपा कर सकते हैं जब हमारे मन में उनके प्रति विश्वास और लगन सच्ची और पूर्ण हो। तो ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। दुनिया में सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वह सिखाता है ऐसा कोई नहीं सिखा पाता। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुमसे बेहतर सीखने का हुनर किसी के पास नहीं है। हाथ उसका पकड़ो जिसे सुख में आप ना छोड़ो और दुख में वो आपको ना छोड़े। चुप जाती है बात कभी कभी, लहजे मार जाते हैं। यह जिंदगी है साहब, यहाँ गैरों से ज़्यादा हम अपनों से हार जाते हैं। मासूम लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है, वो चालाक लोगों पर अपनेपन की हद तक भरोसा कर लेते हैं। पता है कौन लोग हमें धोखा देते हैं, जिन्हें हम अपनी जिंदगी में बहुत अहमियत देते हैं। बहुत मेहनत लगती है जनाब कुछ मुकाम हासिल करने में। लोग 2 पल में उसे किस्मत का नाम दे देते हैं। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमज़ोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द और कोई नहीं हो सकता। स्वयं पर विजय प्राप्त करना लाखों दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने से बेहतर है। इस संसार में कोई मनुष्य स्वभावतः किसी के लिए उदार, प्रिय या दुष्ट नहीं होता। अपने कर्म ही मनुष्य को संसार में गौरव अथवा पतन की ओर ले जाते हैं। भक्ति मन साफ कर देती है और साफ मन कभी बुरे कर्म नहीं कर सकता।